अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 12:35 हुए हैं और इस वक्त ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। कल तकरीब में गए हुए थे, रात को थोड़ा देर हो गई और बस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर सोए हैं। तो अभी बस कोई घंटा पहले 11 बजे के करीब उठे हैं, नाश्ता किया और अब जो अपने रूटीन के या जो हुक्म हुआ वो काम करने के लिए निकले हैं। कुछ गोश्त चिकन वगैरह लेनी थी, उसका ऑर्डर किया है। धोबी साहब के पास गए, कपड़े मैंने कहा अर्जेंट दो, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, वो मुझे प्रेस करके दे दें। और अभी मैं जा रहा हूँ, जो मेन ड्यूटी दी हुक्म हुआ था बेगम साहिबा का कि मास्टर साहब के पास जाएं, वो कुछ कपड़े देंगे या कुछ उन्होंने वो है तो वो लेकर आएँ। तो अब मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, इसलिए कि उनकी तरफ अभी पहुँचना ज़रूरी इसलिए है कि वो फिर नमाज के लिए ज़रा जल्दी उठ जाते हैं और वो फिर लेट आते हैं, तो वो फिर 1-2 घंटे का गैप आ जाता है। तो मैंने कहा पहले जाके मैं हाय 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 हाय, सड़कों की हालत ख़राब है कि जाके पहले मास्टर साहब से जो चीज़ें लेनी है वो ले लूँ और बाकी फिर आके चिकन जो गोश्त वगैरह सब्ज़ी लेनी है वो लेते हैं और फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके भी और हमारे भी तमाम मामलात में आसानियाँ करें, सबको सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए। अभी बहरहाल निकल गए हुए हैं अपने ज़रूरी काम करने के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जो भी डेली की दिन की आज की जो कारकर्दगी होगी वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो दुख वाली बात ये हुई है कि कल पाकिस्तान एज़ यूजुअल जो है इंडिया से मैच हार गया है बहुत बुरी तरीके से। तो आई डोंट नो, मुझे पहले भी यही डर था कि इसलिए कि जो टीम की स्ट्रेंथ ऐसी नहीं थी कि जो मुकाबला कर सके। बहरहाल जो करता धरता है हमारे जो टीम सेलेक्ट करने वाले और जो टीम बनाने वाले, उनको सोचना चाहिए। तो अल्लाह खैर करेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी वो फिर लूज़ करता है वो। तो अल्लाह खैर करेगा। क्रिकेट है, क्रिकेट में जो भी मैच होता है उसमें एक ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन उसका मुकाबला जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो बहरहाल चलते हैं, अभी अपने काम करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मास्टर साहब के पास से जो काम करना था, वो डिलीवरी जो भी लेनी थी वो ले ली है। तो अब जाके गोश्त चिकन या जो भी चीज़ें थी वो लेते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत शॉपिंग क्या कहें, सब्ज़ी फल दूध दही चिकन गोश्त जो लेना था वो ले लिया है। चलते हैं घर और फिर देखते हैं कि आगे क्या हुक्म होता है हमारे लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग। 5:20-25 हो रहे हैं। आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, वॉक की गैप आ गया तो वॉक ज़रूरी है करना, तो वॉक करने के लिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, ये देखें
बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से सच धूप नहीं निकली है, ठंडी हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की फुहार या कहें बूंदाबांदी भी थोड़ी बहुत आज हुई है सुबह के टाइम पे। मौसम अच्छा खुशगवार हुआ है और इसमें चलते हैं और वॉक करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक शुरू कर दी है। मौसम में बड़ा इंजॉय कर रहे हैं वॉक का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है वॉक करने का। आज तकरीबन 1 हफ़्ते बाद वॉक की है। पहले बारिशों का सीज़न चल रहा था, बारिशें थीं और फिर कुछ शादी के मसरूफियात 1-2 दिन हो गई, तो आज मैंने कहा वॉक करने जाना है। आज भी मिसेस कह रही थी कि नहीं आज ना जाएं, कहीं और जाना। मैंने कहा नहीं, आज वॉक करनी है, बहुत गैप हो गया है, तो ये गैप को ख़त्म करते हैं। चलें जी, वॉक कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक भी की है, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत की है। आज थोड़ा टाइम कम है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। दरअसल आते हुए भी मैं एक जगह गया था, लेकिन नमाज के लिए वो दुकान बंद थी, और अभी जाऊंगा, वो ज़रूरी कुछ पेपर लेने हैं, तो वो फिर मगरिब के टाइम पे बंद, नमाज के लिए बंद हो जाएगी। तो मैं चाहा कि ज़रा जल्दी से जाके वहाँ से पेपर ले लें, तो फिर आराम से घर पे जाके मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 8:30 बजने वाले हैं, 8:25 हुए हैं बल्कि। अभी थोड़ी देर पहले घंटा खैर हो गया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी, और मैंने कहा मैच देखते हैं। एक तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, दूसरा श्रीलंका का और हांगकांग का भी शुरू हुआ, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन मिसेज़ ने बोला कि मेरे पर्सनल उनके कोई 2-3 काम है। एक तो मोबाइल का बैलेंस उनका वो डलवाना है, कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी करवा कर आए हैं। और 1-2 कुछ और चीज़ें भी हैं, उन्होंने हुक्म दिया है कि वो लेकर आएँ। तो मैंने कहा हुक्म की तामील होती है और जाके लेकर आते हैं उनकी जो चीज़ें, इसलिए कि फिर घर में भी फिर बैठना होता है, तो फिर अगर काम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो चलते हैं अभी और ये काम करके आते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 11 बज गए हुए हैं रात के, और मैं श्रीलंका और हांगकांग का मैच था। श्रीलंका को 150 रन का टारगेट मिला था, और अभी 19वां ओवर है, उनको 5 रन और चाहिए हैं, लेकिन उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। हांगकांग ने बहरहाल मैच तो शायद ना जीत सके, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी दी है और अच्छा मुकाबला किया है उन्होंने। ऐसे मैच में मज़ा आता है कि जिसमें मुकाबला हो, हार जीत तो फिर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़ाइट होनी चाहिए। तो अभी मैच देख रहे हैं, बस मेरे ख्याल में 2-3 बॉलों में शायद ख़त्म हो जाए। अगर किसी ने छक्का मार दिया तो एक ही बॉल पे ख़त्म हो जाएगा। कल पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था, वो नहीं देख सके। पाकिस्तान तो हार गया मैच। इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। 127 रन शायद कुछ टारगेट दिया था, तो उनके लिए बड़ा इजी था, उनकी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मैच के बाद जो कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं कि इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की खिलाड़ियों से, जिस तरह जो भी मैच ख़त्म होता है खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन इंडियन टीम जो है वो अपने
रूम में चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहलाती, हार जीत अपनी जगह है। और प्लस जो मैच रेफरी थे उन्होंने भी जब टॉस करवाया तो उन्होंने पहले बोला कि इंडियन पाकिस्तानी कप्तानों दोनों को बोला कि हम हाथ नहीं मिलाना। तो ये इस पे एक बड़ी गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई भी है। और इंडियन जो कैप्टन है उसने जब क्या जो तकरीब होती है एंड मैच के बाद, उसमें भी जो है जो बोला कि मैं इस मैच को अपने फ़ौज के नाम करता हूँ और ये करता हूँ, यानी कि सियासत को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तानी कप्तान ने भी अच्छा किया कि वो उस सेरेमनी में शिरकत नहीं की, वो भी अपने रूम से बाहर नहीं आए। बहरहाल उस पर अभी ले दे हो रही है, कोई लेटरबाजी आईसीसी को और बीसीसीआई जो भी एशियन क्रिकेट कौंसिल है और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल, उनको पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से जो है वो कंप्लेन नोट करवाई है। अब देखें उसका क्या होता है कि पाकिस्तान ने तो बोला है कि जो मैच रेफरी है और जो इवेंट मैनेजमेंट यानी कि जो पूरे टूर्नामेंट का उनको जो है फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। और पाकिस्तान ने अपना जो एक टूर्नामेंट का जो ऑफिशियल था जो वहाँ पे जो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, उसको भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया कि उसने भी वहाँ पे कोई फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया या जो भी किया। तो बहरहाल ये मामला हुआ है। और श्रीलंका मैच अभी देख रहा हूँ, 4 विकेट से मैच जीत गई है श्रीलंकन टीम। दूसरा दोस्तों, अभी बस सोने की तैयारी है, इसलिए कि कुछ आपको पता है कि पिछले दिनों शादी का माहौल चल भी रहा है, आगे भी कंटिन्यू होना है। कुछ गेस्ट आए हुए हैं ऐसे, उन्होंने वापस जाना है और फिर वापस आएंगे, इसलिए कि बीच में गैप आ गया है कुछ 8-10 दिन का। तो सुबह सुबह उनकी फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग। तो फजर की नमाज़ पढ़ के ही बस उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना, उनको लेंगे, पिक करेंगे और एयरपोर्ट छोड़ेंगे सुबह सुबह। फिर आके घर पे अपना आराम करेंगे, इसलिए कि अभी 11 बज रहे हैं, अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है। मैं मैच देख रहा था, मैंने कहा मैच देख के पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो 12 तो बज जाएंगे और फिर सोने की तैयारी करते हैं और सुबह जल्दी उठें टाइम पे, उनकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, इसलिए कि वो मेरे ही इंतज़ार में होंगे कि मैं उनको लेके जाऊंगा। और हमारा अरेंजमेंट भी ऐसे ही हुआ है। तो बहरहाल आज की जो कारगुजारी थी वो आपके आगे पेश की है। उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं अपनी एक बात को रिपीट करूंगा जो पहले कई ब्लॉग्स में कर चुका हूं कि मेरा ये जो वीडियोस या ब्लॉग बनाता हूं मैं, ये जस्ट अपनी जो डेली की रूटीन जिस तरह की भी होती है वो मैं करता हूँ और अपने आप को ही शो करता हूँ, अपनी फैमिली या अपने घर को मैं इन्वॉल्व नहीं करता, या कोई फैमिली फंक्शन होता है उसको भी मैं इन्वॉल्व नहीं करता। एक दफ़ा मुझसे ही गलती हो गई थी, एक पुरानी बात हो गई है, फैमिली फंक्शन में मैंने छोटे से क्लिप 1-2 बना के मैंने अपनी वीडियो में डाल दिए थे, तो वो उस पर काफ़ी नाराज़ हुए थे भाई हमारे। तो बहरहाल मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी और वो सारा कुछ
तो मैं इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि बग़ैर किसी की परमिशन के मैं किसी को लेकर आऊँ, और फिर कोई बात मुनासिब नहीं रहती। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।